से हम लोग लंका गेट पे बैठे हुए हैं, तब से हमारा धरना प्रदर्शन रात भर यहीं रहे। जी बिल्कुल, सब साथी लोग यही रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होता। आप बस लेके चले जाते हो संज्ञान में, फिर आप वो कॉपी बंद करके रख देते हो हमारे कागज को, लेकिन इस चीज़ को आप लागू नहीं करते हो। तो अभी हमारा यही मांग है कि सबसे पहले तो जो पीड़िता है उनको न्याय मिले। हमारी तो यही मांग है कि कैंपस को देखिए आप डिवाइड करके उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा होता तो कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस कभी शुरू ही नहीं हुआ था। बंद दीवारों के अंदर भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। दीवारों से डोमेस्टिक वायलेंस या फिर सेक्सुअल हरासमेंट कभी बंद नहीं हो सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, आप क्या चाहते हैं? देखिए वही तो हम लोगों का भी यही सवाल है उनसे ना, कि आप लोग बस ढकोसलेबाजी जो कर रहे हो कि हम लोगों ने ये चीज़ कर दिया है, ये फंड ला दिए, इससे क्या हो गया है? हम लोग ये कैंपस में आते हैं, हम अपना सोसाइटी को चेंज करने के वास्ते आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे साथ ही गलत हो रहा है, तो हम लोग कैसे ऊपर उठेंगे? हमारे को ज़रूरत है कि यहाँ पे जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाए, है ना। सीसीटीवी कैमरास लगाए। सीसीटीवी कैमरास की फंडिंग आती है पर सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, क्योंकि अगर होते तो उस पीड़िता की कोई वीडियो होती, कुछ उन लोगों की वीडियो होती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आए दिन लड़के बाहर के लोग आते हैं, बाइक चलाते हैं, इतना रैश ड्राइविंग करते हैं, उन पे कोई कार्यवाही नहीं होती है, ना उनकी कोई वीडियो आती है सामने। हम लोगों को अपनी फ्रीडम चाहिए। ये सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो हमें बोलेंगे कि आप अपने ही कमरे में बंद होके रहें। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो वाराणसी में है और वाराणसी में हम इस वक्त जो है लंका गेट पर हैं। लंका बीएचयू का ये गेट है और बीएचयू की जो घटना है पूरे देश में शर्मसार कर देने वाली है। और सूबे की उस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं जिस सूबे के मुखिया इस वक्त 5 राज्यों के चुनाव में जाकर के महिला उत्पीड़न और महिला के सुरक्षा की गारंटी देने की बात कर रहे हैं कि उनकी सरकार जब होगी तो वो सुरक्षा की गारंटी उनको मिलेगी। लेकिन देख रहे हैं हमारे पीछे कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। तमाम पोस्टरों में आप देख रहे होंगे जो इस कैंपस की बच्चियाँ हैं जो पढ़ने वाली वो लिख के रखी हुई हैं कि हम फूल नहीं है फूलन है, और इस तरह की तमाम तख्तियां हैं जो बच्चियों के हाथ में है। और ये रात दिन चल रहा है, कल रात से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बीते दिनों गन पॉइंट पर एक लड़की के जो आईआईटी की छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था। उसके बाद अब सोचिए कि उसके सलूशन के लिए अब बीएचयू के विभाजन की बात हो रही है कि बीएचयू में आईआईटी का जो कैंपस है उसको दीवार से घेर करके अलग कर दिया जाएगा। उसके विरोध में अब यहाँ के जो छात्र हैं जो छात्राएं हैं वो अब धरना पर बैठे हैं कि हम किसी भी कीमत पर इस कैंपस का विभाजन नहीं होने देंगे। आइए हम बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके जानेंगे। ये बच्चियां हैं जिनके हाथ में देखिए है कि हम फूल नहीं हैं फूलन हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम प्रिया हुआ, मैं इकोनॉमिक्स MA इकोनॉमिक्स की छात्रा हूँ। अब कब से बैठी हैं? ये हम लोग कल शाम से ही हम लोग का ये एक्चुअली में कल सुबह से ही था, ये हम लोग का सेंट्रल ऑफिस पे था, फिर कल शाम से हम लोग लंका गेट पे बैठे हुए हैं, तब से हमारा धरना प्रदर्शन। रात भर यहीं रहे? जी बिल्कुल, सब साथी लोग यही रहे हैं। कोई मिलने उलने आया था, कोई कहने आया था कि नहीं अब ये बंद करो, आपकी क्या मांगे हम पूरी करें? जी वो प्रोक्टर आए थे, उन्होंने वो बोला कि लिखित देने को, हम लोगों ने लिखित दिया भी, लेकिन हम लोग का ये मांग है कि जो लिखित हम लोग दे रहे हैं आप हम लोग को लिखित में रिप्लाई दीजिए, क्योंकि ये बहुत साल से हो रहा है कि ये सब मांगे हम लोगों की हैं। हमेशा ये सब न्याय होते रहते हैं, अन्याय हो रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होता। आप बस लेके चले जाते हो संज्ञान में, फिर आप वो कॉपी बंद करके रख देते हो हमारे कागज को, लेकिन इस चीज़ को आप लागू नहीं करते हो। जो घटना घटित हुई आईआईटी की छात्रा के साथ, जिस तरह की घटना घटित हुई उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मांगे मान ली गई कि नहीं भाई ठीक है जो आपकी मांग है उसको माना जा रहा है, आप प्रोटेस्ट खत्म करिए। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट क्यों? देखिए वो जो मांग थी वो आईआईटी के लोगों का था, उन लोगों को ये कहा, उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग का एक बाउंड्री वाल चाहिए, लेकिन देखिए हम लोग का ये कि हम लोग पूरे बीएचयू कैंपस के छात्र छात्राएं हैं। सिर्फ एक आईआईटी का आप दीवार खरीद कर देने से ये चीज़ खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि ये आपके मानसिकता का है कि आपकी जब तक मानसिकता नहीं चेंज हो सकती है तब तक ये चीज़ नहीं
बदल जाएंगी। पूरे बीएचयू के सुरक्षा की गारंटी दीजिए अब एक आईआईटी को घेर करके। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, और सब जगह केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमेशा वो ओपनिंग टाइमिंग सब जगह गार्ड्स अवेलेबल है। आप कह रहे हो कि आपके गार्ड्स भी हैं, उसके बावजूद भी ये सब जघन्य अपराध हो जा रहे हैं। तो अभी हमारा यही मांग है कि सबसे पहले तो जो पीड़िता है उनको न्याय मिले, क्योंकि 2 दिन सुरक्षा को लेकर के मांगे यहाँ के छात्रों की तो बहुत पहले से है। तो क्या लगता है कि अभी किस तरह के प्रोटेस्ट की आवश्यकता होगी कि सरकार सुनेगी? सरकार तो सुरक्षा की गारंटी देती है, महिला सुरक्षा की गारंटी। यहाँ के सूबे के मुखिया जाकर के 5 राज्यों में ऐलान कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा गारंटी हम देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया। आप क्या चाहते हैं? देखिए, वही तो हम लोगों का भी यही सवाल है उनसे ना, कि आप लोग बस ढकोसलेबाजी जो कर रहे हो कि हम लोगों ने ये चीज़ कर दिया है, ये फंड ला दिए, इससे क्या हो गया है? हम लोग ये कैंपस में आते हैं, हम अपना सोसाइटी को चेंज करने के वास्ते आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे साथ ही गलत हो रहा है, तो हम लोग कैसे ऊपर उठेंगे? जो हमारे फिलहाल हम लोग यहाँ बीएचयू प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी हमारे मांगे हैं कि पिता को न्याय दे। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का जीएस केस का है कि ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का है वो बनाए, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहा गया था कि ये चीज़ लागू हो। 2017 से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये चीज़ लागू हो, क्योंकि उस समय भी यही केस हुआ था और उस समय भी यही सीन था, लेकिन बिल्कुल भी लग रहा है कि इन लोग का बदलाव कुछ भी नहीं हो रहा है। सो वही हम लोग वही चाहते हैं कि वो जीएस केस लागू हो जाए। क्या आपका क्या नाम हुआ? रियाशा। कब से बैठी हैं? कल शाम से ही बैठी? नहीं, मैं भी आई हूँ। अच्छा, अभी तो अभी क्या लगता है कि जो सूबे के मुखिया हैं वो तो पूरी तरह से महिला सुरक्षा की गारंटी देते हैं, नारा लगता है यही उत्तर प्रदेश में कि यहाँ से गुंडे और माफिया शहर छोड़ करके भाग गए हैं, जो नहीं भागे हैं वो जेल में है, उनके ऊपर बुलडोज़र चल रहा है। अभी क्या लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें अभी चल रही हैं महिलाओं को? हाँ, चल ही रही, आप भी देख ही रहे होंगे। वो उनका जो दावा है आप देख रहे हैं, वो सही तो है नहीं ना। सारे ये क्राइम तो होते ही रहते हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि सारे मुजरिम अंदर है, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है ना। हम कहीं सेफ नहीं है, हम कहीं है ही नहीं सेफ ना। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बीएचयू को एज अ सेफ बनाने के लिए, और जो दीवार विभाजन हाँ, वो सही नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि वो फिर डिफरेंट हो जाएगा, और यहाँ पे पूरी लेडीज़ या फिर पूरे स्टूडेंट की सेफ्टी की बात हो रही है। तो सभी की सेफ्टी, बस किसी एक पर्टिकुलर आईआईटी या बीएचयू ऐसा कुछ नहीं। तो वही मुझे लगता है कि हम सही कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आ जाइए इधर। मेरा नाम अनुरति है। अच्छा, ये कब से बैठी हैं? हम कल शाम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। शाम हाँ जी, और कल उससे पहले हम लोग सेंट्रल ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे हम लोग सुबह से धरना दिए हुए थे और हमसे कोई बात करने नहीं आया। कोई बात करने नहीं आया? बात करने आए थे, मतलब वही है कि एक हम लोगों को बस एक सांत्वना देकर वो लोग अपना अपना चले गए। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाह रहे थे कि बहुत सारी बातें हो गई हमारी, लेकिन एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी सेफ्टी को लेकर के कल जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, उसको ख़त्म किया गया। ख़त्म करने के बाद कैंपस को अलग करने की बात हुई कि भाई अलग कैंपस हो जाएगा, वो सेफ हो जाएगा। अभी आप लोगों को क्या मांग? हमारी तो यही मांग है कि कैंपस को देखिए आप डिवाइड करके उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा होता तो कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस कभी शुरू ही नहीं हुआ था। बंद दीवारों के अंदर भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, दीवारों से डोमेस्टिक वायलेंस या फिर सेक्सुअल हरासमेंट कभी बंद नहीं हो सकता है। हमारे को ज़रूरत है कि यहाँ पे जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाए, है ना। सीसीटीवी कैमरास लगाए, सीसीटीवी कैमरास की फंडिंग आती है पर सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। सीसीटीवी कैमरा लगा? कुछ लगे हुए हैं, चलते नहीं है, क्योंकि अगर होते तो उस पीड़िता की कोई वीडियो होती, कुछ उन लोगों की वीडियो होती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आए दिन लड़के बाहर के लोग आते हैं, बाइक चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना उनकी कोई वीडियो आती है सामने, एकदम उस पर चुप्पी लगाई जाती है। क्योंकि ये प्रमुख मांगे हैं कि सीसीटीवी लगाई जाए और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई, सारे लोगों के सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी की बात है, पर उसमें ये भी है कि हम लोगों को अपनी फ्रीडम चाहिए। ये सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो हमें बोलेंगे कि आप अपने ही कमरे में बंद होके रहें, क्योंकि 2017 में भी एक महिला साथी जिनके साथ शोषण हुआ था उनको बोला था कि आप 7 बजे घर के बाहर क्या कर रही थी। तो ये सवाल नहीं है ना, हम जब भी जाएं हमारे साथ क्यों होगा ऐसा। अच्छा, ये कह रहे ये जो प्रोटेस्ट ये चल रहा है ये कब तक जारी रहेगा? जब तक प्रशासन हमारी बातें नहीं मानेगा, गंभीरता से जब तक नहीं लेंगे
उठेंगे तब तक? जब तक हम लोग कल बैठे थे, उन्होंने बोला कि आप अगर प्रोटेस्ट से उठ जाएंगे तो हम आपका पत्र आगे पहुंचा देंगे, आपका आवेदन जो भी है। ये कहा जा रहा है यहाँ से उठिए तब जाकर के आगे बात की जाए। हाँ, हम लोगों को ये बोला गया, बल्कि ये होता कि वो लोग हमारी रिसीविंग ले लिए, पर उसको ये नहीं कि उस पर कोई काम करे। वो कह रहे हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमने कहा कौन करेगा, तो कह रहे हैं कि वाइस चांसलर करेंगे। हमने कहा वाइस चांसलर कब बात करने आएंगे, कह रहे हैं कि वो कहाँ बात करने आएंगे। अच्छा, वो नहीं आए? नहीं आए वो कभी। हम लोग इतना प्रोटेस्ट हुआ है, महिलाओं के ऊपर ब्लाइंड प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी नहीं आए थे बात करने। तो पहला मुद्दा वही हुआ कि हम लोग रात को वही बात हुई कि ये लोग कह रहे हैं कि आप अगर उठ गए तो हम आपका लेटर आगे पहुंचा देंगे। तो वो तो बेवकूफ़ यहाँ किसी तरह से हटाने की बात। हाँ, वो किसी तरह हटाने की बात। चलिए देखिए, ये जो है बीएचयू की वो छात्राएं हैं, जो वो छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ी चिंता इस बात की है कि अब कैंपस को विभाजित करके, आईआईटी के कैंपस को बाहर करके, मतलब अलग करके उसके सुरक्षा की गारंटी देने की बात यहाँ का प्रशासन कर रहा है। अब सोचिए कि आईआईटी को तो सुरक्षित कर देंगे, लेकिन पूरे बीएचयू कैंपस को किस तरह से सुरक्षित करेंगे, कैसे उनके सुरक्षा की गारंटी देंगे, आप इस बात को समझ सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं मेन गेट पर, इनको इस बात की चिंता है कि जो प्रतिष्ठित, भारत का प्रतिष्ठित संस्थान बीएचयू जो विभाजित होने जा रहा है, उसको किस तरह से रोका जाए। जो प्रतिष्ठित संस्थान है जिसके अंदर इतनी बड़ी घटित जो है घटनाएं घटित हो रही हैं, खास करके यहाँ की छात्राओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के जिस तरह से मतलब लोगों को के अंदर भयावह स्थिति बनी हुई है, उसको किस तरह से रोका जाए, ये सारी चिंता इन लोगों के अंदर है। हालांकि हम दिखाने के लिए आए थे और ये मामला बहुत बड़ा है, लेकिन न प्रशासन गंभीर है, न कॉलेज प्रशासन गंभीर है, न प्रदेश की सरकारें गंभीर है। बस आज की इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।